नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 12 मार्च के कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। अमेरिकी टैरिफ को लेकर नया दांवपेच, ट्रंप ने बढ़ाई कई देशों की चिंता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व टैरिफ व्यवस्था को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने विदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर नई व्यापार जांच शुरू कर दी है। इस कदम को उन अरबों डॉलर के राजस्व की भरपाई की कोशिश माना जा रहा है जो अदालत के फैसले के बाद सरकार को खोना पड़ा। अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत ये जांच शुरू की है। इस प्रोसेस के तहत विदेशी कंपनियों और देशों की औद्योगिक नीतियों की जांच की जाएगी, जिसके बाद उन पर नए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की नीति में बदलाव नहीं हुआ है, केवल इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की सुरक्षा करना है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग, बीजेपी ने टीएमसी को सुनाया। टीएमसी और एसपी के सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की बात पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, ये केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए ला रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए वो गया, स्पीकर के खिलाफ लाए वो भी गया, अब भी यही होगा। 5 सीट में अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव है, जिस पर पार्टी की व्यवस्था हाशिए पर है। ये सब वे जबरदस्ती कर रहे हैं। ये खाली अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, बचाने के लिए ये सब इम्पीचमेंट ला रहे हैं। सरकार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाए हो, अनस्ता गया। कल परसों माननीय स्पीकर के खिलाफ लाए, वो भी गिर गया। अब यही होगा। अभी ड्रामाबाजी हो रही है अस्तित्व बचाने के लिए। 5 सीट में चुनाव है, इसलिए जो पार्टियों का हंसिए में अवस्था हो गया है, वो लोग ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं। तरुण हत्याकांड पर खुलकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदुओं को दी सलाह। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तम नगर हत्याकांड पर कहा, तरुण नाम के युवा बालक के बारे में पढ़कर और सुनकर हमें यही लगा कि उनकी भीड़ आती है, मारकर चली जाती है। ये हिंदू अनेकता में बटा हुआ है, जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि अब समय आ गया है एकजुट होने का। दिल्ली की घटना के बाद हम सभी हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि जगह जगह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाए। जिस घटना के बारे में हमने पढ़ा और सुना, उस तरुण नाम के बालक का, जो युवान बालक था, उसके बारे में पढ़ करके और सुन करके यही लगा कि उनकी भीड़ आती है और मारकर चली जाती है और हिंदू सहता रहता और मरता रहता। ये हिंदू जो अनेकता में बटा हुआ, हिंदू जो जातियों में विभाजित है, उसका दुष्परिणाम है। यदि ऐसे ही बना रहा, इस देश का एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा। जो उस बालक का हाल हुआ, प्रत्येक हिंदू के साथ होगा। हम यही कहेंगे कि तत्क्षण भगवान से प्रार्थना है और समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप सब, अब समय आ गया एकता का, अब समय आ गया एकजुट होने का, अब समय आ गया हम सबको जातियों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित होने का। तो सभी हिंदुओं से प्रार्थना है, इस घटना से शिक्षा लो कि हम यदि बटे रहेंगे तो मरते रहेंगे, पिटेंगे। यदि हम एक रहेंगे तो ना तो कोई छू पाएगा, ना कोई मार पाएगा। इसलिए हम इस दिल्ली की घटना से समस्त हिंदुओं से प्रार्थना और आह्वान कर रहे कि जगह जगह एकता के लिए, एकजुटता के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाए, संगठन बनाए जाएं और कोई भी हिंदुओं को छेड़े तो उसे कानूनी तरीके से छोड़ा ना जाए। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक समारोह में फायरिंग की घटना हुई, जहां जेकेएनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सलाहकार नासिम असलम वानी ने कहा, हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच में पता चलेगा कि पूरी बात क्या थी। ऊपर वाले की कृपा थी, सब बचाव हो गया, किसी को कोई चोट नहीं आई। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक हैं। साहब शादी पर मौजूद थे। पुलिस के किस तरह के बंदोबस्त वहाँ थे? अचानक उनको देखना पड़ेगा, वो उनको देखना पड़ेगा। हाँ। बंदोबस्त क्या था क्या नहीं था वो उनको देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। हिरासत में ले लिया? अभी तो लिया।
जी। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे हैं इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है सर? डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया। किसी को कोई चोट नहीं। फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। तो अब आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर सौरव गांगुली ने दी बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर कहा, जबरदस्त, हम टी20 में विश्व चैंपियन बन गए हैं। पूरी टीम की शानदार परफॉर्मेंस रही, उन्हें बहुत बधाई। Tremendous, world champion T20. Fabulous. Got better as the tournament went on. And what did you say on the batting line and Yeah, very good. They are very strong. Congratulations to them because they were exceptional. Thank you. मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।